लग रहा है। हाँ, गोविंद दे भाई गोपाल दे लो। जब लाइट चली जाए आपको तो दया नहीं, ये तो लाइट को आखिर में याद है, थोड़ा रेस्ट तो मिलना चाहिए। हाँ बोलो ना राधे राधे। तो जब कहो लाइट जावे ना तो कीर्तन कर दिया, ठीक है। हाँ तो कहाँ चल रही थी कथा? मैं तो भूल गया। भी माहिती रहा बेटा। हाँ भाई वो कहाँ पर लिखा था? जोर से शर्मा में कहाँ पे? एक भैया कह रहे पंडाल में तो कथा के अंदर जो प्रसंग है वो भैया की एक बार जोरदार ताली ऐसी कथा से बड़ी करता, क्योंकि कथा कहाँ चल रही है, कोई प्रसंग चल रहा है। देखो हम यहाँ समय निकाल के तो आए हैं, जब बैठे हैं तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। आज भोलेनाथ की जैसी समाधि खुली, भोलेनाथ ने आवाज लगाई जय सिया राम। जब रोज भोलेनाथ जय श्री राम कहते थे ना, तो उधर से प्रति उत्तर आता था जय सिया राम का। और माता पार्वती बढ़िया थाली सजा करके छम छम छम, कभी पायल की आवाज भोलेनाथ को सुनाई दी, कभी करदोने की, कभी घुंघरू की। भोलेनाथ समझते कि देवी आ रही है। आज जय सिया राम कहा ना, तो उधर से कोई प्रति उत्तर मिला, पर ना कभी ना घुंघरू की आवाज, ना पायल की, ना करदोने की। बोले बाबा ने फिर कहा जय सिया राम। उधर से आ गया, बोले अब तो माई को बुला लो, मोते मतलब गुड़वा भाई। भोलेनाथ समझ गए आप कुछ गड़बड़ है। भोलेनाथ आए और आकर के जब माता पार्वती को देखा तो गुब्बारे की तरह मुंह खुला। अरे देवी क्या बात है? बोले बोलो मत। भोलेनाथ ने कहा ये बताओ नारद आया था क्या? बोले नारद जी से आपको क्या करना, नारद जी तो मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, वही तो बात बता के गई है। नारद आया था देवी, बस तो थोड़ा को कसेरना, तेरा कोई कसूर ना है, थारो नहीं कोई कसूर। जब नारद आया है तो फिर कोई कसूर नहीं। समझ गए भोले बाबा के नारद जी कुछ लीला रच गए। अरे देवी आखिर बात क्या है? ना अभी कदी में थोड़ी सी पार्वती मैया कहने लगी हमको आज मालूम लगा है कि आप नंबर 1 के कब की हो। बोले बाबा ने कहा बात तो बताओ, आखिर बात क्या है, कब की कही जा रही हो आप? पार्वती ने कहा आप सच्चा प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा हाँ। तो फिर आज तक आपने इतने रहस्य की बात मुझसे छुपाई रखी है। ये बताओ कि आपके गले में जो नरमुंड लटके हुए हैं ये किसके नरमुंड हैं? भोलेनाथ ने कहा अच्छा देवी, तो इसलिए आप कह रही हो कि हम कपटी हैं। अरे देवी आपने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। आप पूछते और मैं बताता नहीं, मैं आपसे छुपाता बात को, तो मैं कपटी था। जब आपने कभी पूछा ही नहीं तो कहाँ से मैं बताता? तो पार्वती मैया ने कहा तो अब बताओ किसके नरमुंड है? भोलेनाथ कहने लगे देवी ये नरमुंड और किसी के नहीं, ये जितने भी नरमुंड हैं सब आप ही के लटके हुए हैं। पार्वती मैया कहती हाय भैया थोड़ी सी वीडियो लायक है ना, इतने वो भी मेरे नरमुंड? अरे बाबा बोले हाँ देवी सब आपके ही हैं। जब जब आपका जन्म होता है तब तब आपका विवाह मेरे साथ होता है, कभी पार्वती के रूप में, कभी सती के रूप में, कभी गौरा के रूप में, अनेक नाम गिरवाए। और देवी जब आप शरीर त्यागती हो तो आपके विरह में, आपके दुख में मैं इतना भावविहीन हो जाता हूँ कि आपके नरमुंडों की माला धारण किए दौड़ रहा हूँ। देवी बताओ कोई ऐसा पति होगा जो पत्नी के जाने के बाद पत्नी की याद में नरमुंडों की माला बनाए घूमे? होगा कोई ऐसा?
और आप कह रही हो कि मैं कपटी हूँ। माता पार्वती ने कहा तो बाबा बार बार मैं ही मरती हूँ, मैं ही जन्म लेती हूँ, आप कभी नहीं मरती क्या? बोले हाँ देवी, हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए हमें अमरनाथ। बोले अमरनाथ महादेव की। देवी हम हो गए अमर, इसलिए हम कभी नहीं मरते। माता पार्वती ने कहा अच्छा अकेले अकेले अमर बन के बैठे, बार बार मैं ही मरूँ, मैं ही जन्म लूँ, मुझे भी आज अमर कथा सुनाओ, नहीं तो मैं भान छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब महाराज हट है, माता पार्वती तो हट पकड़ के बैठ गई। तो भोले बाबा को सुनाना पड़ा क्योंकि 3 हट होती है, बाल हट, जोगी हट, बाल हट अभी आगे आप कन्हैया के देखेंगे बाल मिलाओ में, योगी हट है वो भी आगे देखेंगे। और एक तीसरी हट होती है, माता पार्वती करने लगी। आप नहीं करती ना, पार्वती की बात है, आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल जलेबी की तरह से। पार्वती करती है हट, आप तो माता पार्वती कहने लगी बाबा आज तो कथा सुनाना पड़ेगी। भोलेनाथ ने कहा देवी हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्त है। बोले एक तो हम कथा समाधि लगा करके सुनाएंगे, आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ध्यान करेंगे। दूसरा आपके अलावा कोई कथा ना सुन ले, यदि आपके अलावा भी किसी ने कथा श्रवण कर ली तो वह भी अमर हो जाएगा। और तीसरी बात आपको मैं तो समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा, बीच बीच में ओम 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 इस प्रकार से बोलना है। मेरे कान में ओम ओम की ध्वनि आती जाएगी, कथा चलती जाएगी। जिस प्रकार से कहानी सुनाती है ना दादी अम्मा, नाना नानी, एक राजा था, सुनने वाला कहता एक रानी थी। उसी प्रकार से भोलेनाथ ने कहा आप ओम 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 बोले। माता पार्वती ने कहा ठीक है महाराज। अब तो भोलेनाथ ने महाराज कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया अपना। जैसे डमरू बजाया तो वह जितने भी पशु पक्षी थे सब पलायन कर गए। और पार्वती से कहा जाओ जाकर के देख कर आओ कोई है तो नहीं। पार्वती मैया ने सब जगह देखा, एक व्यास मंच के पीछे नन्हे से सुख का अंडा पड़ा हुआ था, वह अभी विकलित नहीं हुआ था। माता पार्वती ने सोचा यहाँ तो अभी जन्म ही नहीं हुआ इसका, तो ये कहाँ कथा सुनेगा। माता पार्वती ने कहा बाबा कथा सुनाओ, कोई नहीं। भोलेनाथ ने समाधि लगा करके जैसे कथा सुनाई, सूर्य जी कहते हैं ऋषियों कथा के प्रभाव से धीरे धीरे उस अंडे से एक नन्हा सा सुख प्रकट हो गया और वह भी कथा श्रवण करने लगा। बड़ा आनंद आया है कथा श्रवण करते करते। एकादश स्कंद में जब ज्ञान के गंभीर विवेचनाओं का वर्णन भोलेनाथ ने किया तो माता पार्वती को तभी नींद के झोंके आ गए। और जैसे माता पार्वती की आंख लगी तोता राम जी प्रारंभ हो गए ओम ओम ओम। क्योंकि तोता की आदत होती है जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है। अब सुखदेव जी ने सोचा कितनी सुंदर कथा है और बंद हो जाएगी तो आनंद सब कितना हो जाएगा। तो भैया भोलेनाथ के कान में ओम ओमकार की ध्वनि पहुंचती गई, कथा चलती गई। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय। पार्वती मैया चटपटा के उठ गई, आंखें बन के कहने लगी बोले बाबा फिर क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा फिर क्या हुआ। अरे देवी आप थी कहाँ भीतर ये और बेतुका प्रश्न, फिर क्या हुआ। अरे होने का कथा होगी। अच्छा ये बताओ आपने ये प्रश्न किया तो किया कैसे, अभी तक आप कहाँ थी। हाथ जोड़ करके मैया कहने लगी बोले बाबा क्षमा करें, कथा श्रवण करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं लगा। भोलेनाथ ने कहा आप सो गई थी। बोले हाँ। जब आप सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा है, इसका मतलब कोई और भी है। मेरे कान में तो ओम की ध्वनि आ रही थी। भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, पीछे मुड़ के देखा तो नन्हा सा सुख दिख गया। कहने लगे अच्छा सुना रहा था देवी आपको सुन लिया ये।
इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक तो उसने अमर कथा की चोरी की, दूसरा अपराध किया कि व्यास मंच के पीछे बैठ के कथा श्रवण की। कथा व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा श्रवण करने से अपराध बनता है। देवी इसने 2 अपराध किए हैं, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और महाराज मारने के लिए चल दिया। आगे आगे तोता रहा, पीछे पीछे बोले बाबा। कहते उड़ते उड़ते तोता जी ने वेदक व्यास जी की कुटिया में, वेदक व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है भट्टिका महारानी, वहाँ सायंकाल के समय श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते जवाई आ गई। तो जवाई लेने में मुंह फट जाता है। तो जैसे जवाई ने लेने में मुंह फटा तो वह सुख नन्ना सा था, पेट में जाकर के बोल गया। भोलेनाथ कहते बाबा मेरे चोर को निकालो, जल्दी से निकालो, आपकी कुटिया में घुस गया है। वेद व्यास जी कहने लगे बाबा आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो चोर चुरा सकता है? और मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ सुबह से, मुझे तो कोई चोर नहीं दिखा। आप कह रहे हो मैं चोर? भोलेनाथ कहने लगे मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है और आपकी पत्नी की पेट में जाकर के बैठा है। वेद व्यास जी हंसने लगे बाबा आज कोई ज्यादा तो नहीं हुई? अरे मेरी पत्नी का पेट है या कोई कमरा जो जाकर के छुप गया? बाबा कहने लगे हाँ पेट में गए हैं और बाबा बड़ी बहुमूल्य चीज की चोरी की है। वेद व्यास जी कहते हैं बाबा मुझे तो कोई ऐसी वस्तु आपके पास दिखती नहीं। शरीर पर मरघटन की भस्म लगाते हुए, गले में काल भूषण लटकाए फिर गए हो, बिच्छू ततैया आपके कान में लटके भय है, कातर हाथ में लटकी भई है, शेर की खाल लपेटे हो। अरे बाबा आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो कोई चोर चुराए? भोलेनाथ कहने लगे बोले वेद व्यास जी एक अमर कथा है और उसका ऐसा प्रताप है जो उस कथा को श्रवण कर लेता है वह अमर हो जाता है। ऐसी बहुमूल्य कथा की चोरी की है, निकालो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा कहने लगे बोले भोलेनाथ यदि आप कह रहे हो कि उस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना मानो, लेकिन फिर कथा की महिमा का क्या होगा? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप सामर्थ्यवान हैं, आप उसको मार दोगे। लेकिन बाबा अभी अभी आपने कहा है कि वह कथा को जो श्रवण करता है वह अमर हो जाता है। और यह और कोई नहीं भैया, ये भागवत कथा ही है। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निकाला। भोलेनाथ ने कहा हो बाबा हम तो ये ध्यान भी भूल गए कि कथा श्रवण जब करने से वह अमर हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे मार कर? कोई बात नहीं, जो राम सोई राम, जैसी प्रभु की इच्छा। अब भोलेनाथ का तो स्वभाव है क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। हाँ एक पल में प्रसन्न हो जाए तो दूसरे पल में नाराज। उनका नाम ये भोले भाले, अपने भक्तों के लिए भोले हैं और जो ज़्यादा करता है उसके लिए फिर भाले भी हैं, लेकर के फिर प्रलय भी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की। और भोले बाबा के तो भैया आनंद लेकर लगे, जो वस्तु कहीं ना चढ़े वो भोले बाबा को चढ़ा दो भाई ये प्रसन्न हो जाए। अरे कछू ना है तुम्हारे घर में तो ले जा करके 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, आग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। बोला राधे राधे। एक भगत जी थे, एक भगत जी इतने बड़े भक्त थे भोले बाबा के कि भैया बड़ा श्रद्धा थी भोलेनाथ की। तो उन्होंने भोलेनाथ के मंदिर में एक सोने का घंटा चढ़वाया, बड़ा सुंदर। व्यास दिन की क्या कर रहे हो? उस घंटे को चोरों ने देख लिया और प्लान बनाया कि आज तो भोलेनाथ के मंदिर में सोने का घंटा टंगा हुआ है, किसी भक्त ने चढ़ाया है, आज रात में ही चोरी करेंगे। अब वह चोर रात को आया और जैसे मंदिर में पहुंचा भैया
तो भोलेनाथ का जो मंदिर का शिखर था जहाँ घंटा लटका हुआ था वो ऊंचा था। अब क्या करे, कोई वस्तु है नहीं चढ़ने के लिए, कैसे हाथ पहुँचे। तो भोलेनाथ का शिवलिंग थोड़ा ऊंचा था। उसने विचार किया कि शिवलिंग के ऊपर चढ़कर ही इस घंटे को निकाले। जैसे भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ चोर, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की मान भगत के वर्तन चाहिए। अब भोलेनाथ को देख करके बाद चोर भगे, हे भगवान आज न बचेंगे। आगे आगे चोर, पीछे पीछे भोलेनाथ। अरे भगत ठहर ठहर ठहर। चोर बड़ा लंबी सांस लेके कहने लगा, महाराज क्षमा करें, अब नहीं करूँगा। भोलेनाथ कहते, अरे भैया मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या वरदान चाहिए। और चोर कहने लगा, बाबा ऐसा मैंने क्या कर दिया। भोलेनाथ कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाता हूँ। अरे कोई जल चढ़ाता है, कोई अकौवा चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तूने तो अपने शरीर को ही चढ़ा दिया, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और शंकर भगवान की तो ऐसे हमारे भोलेनाथ है। किसी भक्त ने तो बड़ा सुंदर कहा है बाबा के लिए कि शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।